सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अर्जन सोए। पहले मैं प्रणाम तिन नमो जुआगे ओए। कबीर गुरु को की जय, दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने रंग को यो गुरु कर है आप समान। बच्चों, परमात्मा इस नियम से उन निकम्मों के साथ भी आज है, लेकिन बहुत प्यारे उनको हैं, क्योंकि कभी वो बहुत गजब के भगत थे और कॉलोनी को सिलेक्ट करे उनके कर्म फुड़वाने के लिए उनको उच्च पद देता है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये बहुत अच्छी आत्मा थी, पिछले भगत थे, तपस्वी थे भगवान के बच्चे, उसके लिए कर रहे थे। अब वो बैठा दिए पदों पर, अब कर्म फोड़ेंगे, फोड़ लेंगे, तो मानने को नहीं। फिर जब हंटू माँ उठा जाएंगे बाबा नानक की तरह, फिर पकड़ लेगा, फिर लेगा। काम तो बढ़ गया, समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। तो बात निमड़ी क्या है बच्चों, इसको कहते हैं सार ज्ञान। ये है वो मूल ज्ञान। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। मूल ज्ञान तब तक छपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब यो ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने निर्णायक नहीं सुनाया। तो ईब कोई बकवाद करेगा तो उनको सबको पता होगा ये संत रामपाल जी से सुनकर अटपट मारन लग रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उसको 2 मिनट में फिट्टे मुंह कर देंगे। तो ये पंथ खत्म हो गए। बड़ा पेड़ होता है ना, पड़ भी जा, उसकी एक आधी जड़ की तरह रह जाए धरती में लगी, वो थोड़ा बहुत हरा कई दिन रह जाया करे, पर अंत में उसकी लकड़ी सूखेगी। तो आज इनकी स्थिति शुरुआत हो चुकी है, ये सारे ढह चुके हैं। मान ली के तूफान इस ज्ञान के सामने इनका कोई औकात बची नहीं है। अब तुम ध्यान दो, जिसके ऊपर ये मालिक गजब की रजा कर रहा है, इसको हल्के में ना लो। तुम ज्यादा सीरियस बनो, समर्पित रहो, औरों से न्यारा सुख धरती पे देगा आपको। लेकिन इस सुख में माचना नहीं, परमात्मा को भूल ना जाना। मालिक की तरफ ज्यादा आवे, सुविधा दे दी, गाड़ी दे दी, सेवा में आवे, सेवा में लावे, बकवाद हम कहीं नहीं जावे, तो राम राजी रहेगा, कबीर साहब आपका खुश रहेगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं, जीव जाने ये धनी हमारा। जैसे विष्णु कृष्ण राम हो, ये भगवान थे न, देख किसे तो कंस मार दिया, केसी मार दिया, रावण मार दिया, हमने के पल्ले पड़ा उसको मारते। हमने तो ये यूरा पाया, ये कुछ बात बनेगी। प्रभुता देख के न विश्वासा, अंत काल पुन धर करे गिरासा। या प्रभुता देख के इनकी राम कृष्ण और के बड़े हीरो थे, कर दिया, लोगों ने इनको भगवान मान दिया। ये बते डपली पिटन लाग रहे हैं। द्वापर देख कृष्ण की रीति, परमात्मा कहते तू कृष्ण जी का भगत है, सुन ले कृष्ण की नीति अनीति। आप मानते हो कृष्ण ने गीता बोली, पहले तो गीता में उसको भगत बनाया, धार्मिकता सिखाई, और गीता का पाठ अर्थ बतलाया, और फोन उनको कहा युद्ध कर, युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और पीछे वो पाप लगा दिया। हिमालय में जाके गड़ो, अश्वमेघ यज्ञ करो, तुमने बंधुघात किया इसलिए पाप लगे। और जब जिस समय महाभारत समाप्त हो लिया युद्ध, और युधिष्ठिर को राजगद्दी दे दी गई, तो बच्चों युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे। मरे हुए आदमी दिखे, सिर कटे आदमी चलते दिखे, खावन पीवे, सारी रात बैठ के काटे। द्रौपदी ने देखा, उसने अपने अन्य पतियों को बताया, अर्जुन को, भीम को, आदि को, कि ऐसी स्थिति आपके भाई की है। यूं ना सोता, ना आपको बताता, ये उस दिन का मेहमान है। तब सारे चारों भाइयों ने खड़े होकर उनसे प्रार्थना लगाई कि कोई बात बताओ, क्या आप हमें अपने भाई नहीं समझते? कोई कष्ट है, संकट है तो हम आपके साथ हैं,
आप अकेले क्यों दुख पा रहे हो, हमें शेयर करो। कुछ दिन तक कुछ नहीं किया, फिर आखिर में बता दी कि ऐसी स्थिति है मेरी। फिर क्या होता है, जब ऐसा संकट आता है, आप अपने गुरु से ही बात करते हैं। श्री कृष्ण जी के पास गई, श्री कृष्ण जी को सारी स्थिति बताई कि हमारे भाई को ऐसे ऐसे समस्या होगी, कोई समाधान बताओ। तब वो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे को जो युद्ध में तुमने पाप किए, बंधुघात किए, भाई मारे, भतीजे मारे, वो पाप लगा है, और इसके लिए एक अश्वमेध यज्ञ करो। उसकी शर्त बताई थी। अर्जुन उस समय स्तब्ध रह गया कि ये, और कृष्ण उस दिन तो कह था तुम्हें कोई पाप नहीं लगा तो निश्चिंत होकर युद्ध कर रहे, मैंने सारे रख, तो तेने मत बनाना है। आज ये पाप कहां से आ गए। विवाद करना इसलिए उचित नहीं समझा कि जब मैंने ये पॉइंट उठा दिया, भाई मेरा इलाज नहीं करा होगा, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए लगने थे उस धर्मयज्ञ के अंदर। और युवती ने सोचेगा भाई खुश नहीं है, मेरा इलाज कराना है, ये मर जाएगा, इतना धर्म कर्म का पक्का है। तो अर्जुन ने अपने सब्र का घूंट पिया, अपने दिल की झाल डटी, और जैसा कहा वैसे यज्ञ करवाई। उस यज्ञ में शर्त थी कि एक पंचायन संघ अलग से रखा जाएगा, कि एक आश्रम सा बना के साफ सुथरी स्वच्छ स्थान पर एक अलग से उसका स्टैंड बना के, और सब महापुरुष देवता पृथ्वी के ऊपर के लोक स्वर्गलोक के सारे बुलाओ, और सब पृथ्वी के जीव, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबको न्योता दे दिया। 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, और ये सारे आगे। सबने भोजन खा लिया, और शंख नहीं बजा, यानी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं। यज्ञ पूरी ना हुई तो पाप कटे नहीं, वो दुख नो का नो रहेगा। तो इतना खर्च हो चुका, और बात वहीं की हुई, कोई ट्रीटमेंट नहीं। श्री कृष्ण ने भी खाना खा लिया। उस समय युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब कैसे बात बनेगी, सबने भोजन खा लिया है। तब कृष्ण जी ने बताया, क्या तुमने इधर एक संत है, उसका ये सुदर्शन नाम है, वो एक गुरु भक्त है, उसको निमंत्रण नहीं दिया। भीम की ड्यूटी थी, सेवा थी उस साइड में निमंत्रण बांटने की। भीम से पूछागा, भीम ने बताया कि मैं गया था, पर वो गलत बोला। उसने कहा कि तुम्हारे से तो कसाई भी अच्छा था, तुमने इतने मानस मार दिए, वो विधवा बहन सैनिकों की आज तक टक्कर मार कर हो रही है, तुम बैठ के मौज कर रहे हो, नरक में पड़ोगे जाके। तुम्हारे अन्न खाकर नरक में जाना है क्या मैंने? पहले मुझे ऐसी ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल दो, तब मैं तुम्हारा टूक तोड़ू। कृष्ण बोला, फिर आपने क्या कहा? मैं क्या कहूँ था जी, उसने फिर कह दिया, बताओ ना मन्ना, ये तेरे बिना कि हमारी यज्ञ अधूरी रह जाएगी, श्री कृष्ण जी हमारे साथ। तब भगवान बोले, सारी बात बिगाड़ दी, तुम चलो। पांचों को रथ में बैठा के लाया, उनकी कुटिया से एक, कम से कम 1 योजन, यानी 12 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया। वहां से पैदल चल के आए नंगे पैरों। उस दिन क्या था, सुदर्शन जी ने अपने गुरु परमात्मा खुद कबीर साहब करुणा में नाम से प्रकट थे द्वापर में, उनके वो शिष्य थे, उनको सारी बात बताई। परमात्मा को पता था फेरा होंगे काम तो उनका होना को नहीं। तो सुदर्शन जी से बोले, तुम घूमन फिरन चला जा किते, वो फेरा होंगे। कि सुदर्शन जी तो चले गए भ्रमण पे, परमात्मा उनका रूप बना के वहां बैठे की कुटिया में। जब वह सारी टीम पहुंची कृष्ण वाली, जाते ही श्री कृष्ण ने दंडवत प्रणाम की। साथ में पांचों पांडवों करनी थी। फिर कहा, परमात्मा ने पूछा, हे जगदीश, ये 3 लोक के मालिक, या कैसे आना हुआ गरीब की झोपड़ी पे? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आप जानी जान हो, इन्होंने ये पांडव हैं, ये भीम है, ये युधिष्ठिर है, सारी इंट्रोडक्शन कराई। ये आपको निमंत्रण देने आए हैं, इनके यज्ञ में प्रसाद पाओ ताकि इनका कल्याण हो। सुदर्शन जी बोले कि भाई मैंने इस भाई तक कही थी, देखो खड़ा मोटा, मेरी बात शर्त पूरी कर दो, तो मैं आज तैयार हूँ, नमक होनी चाहिए।
तो श्री कृष्ण जी बोले जी आपकी वाणी है, कबीर संत मंडल पहुंचा लिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ एक समान। ये दाता हम वहां से चल कर कहाँ से चले थे, आप तो सारे कदम जानते हो, और 12 किलोमीटर तय एक ही घंटा हम कभी पैदल आए हैं। यहाँ से वहां तक हमारे जितने कदम एक यज्ञ बनाए बताए आप, हे दाता 100 आप लेखा ला दो, बाकी हमारी जोड़ी में डाल। साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, ने बोला वे चलते हैं। जब पहले भीम आया डींग मारा था, जब सुदर्शन जी ने ये कहा कि तुमने इतने आदमी मार दिए, ऐसा जुल्म कर दिया, भीम बोला युद्ध ऐसे नहीं जीता जाता, एक का गदा मारूं था 6 मरे थे। तो परमात्मा ने उसकी फड़क निकालनी थी, कुछ परिचय देना था कि इसमें कुछ है। परमात्मा बोले सुदर्शन रूपधारी कबीर साहब के भीम पहलवानिया मेरी माला तार के दिए, दया खुट्टी व टंगरी हो गया तारण खातिर, कणछन ला गया पहलवान हुआ, माला ना उतरी, वह सुमरनी उतरी नहीं। ने बोला रे तू एक मारे था 6 मरे थे पहलवान, या छोटी सी माला नहीं तेरे से उठती। खिसियाना होकर वापस आ गया। परमात्मा ने ऐसे हाथ करा, आपसे उतर कर आएगी हाथ में माला, पर बहुत चक्के रह गए, अचंभित हुए सारे के सारे। तब परमात्मा को लेकर ये घुमाए, लंबी कहानी है, विषय दूसरा चल रहा है। तब उस दाता के भोजन करने से उनका काम बना, जब वो शंख बजा। ये अलग प्रसंग कभी ठीक से जच कर सुनाऊंगा, अब प्रसंग दूसरा चल रहा है। परमात्मा कह रहे धर्मदास तेरे कृष्ण की कुनीति कुनीति सुन ले। एक तरफ तनियों का था तेरे पाप ना लगे, और फिर पाप बताए दिए। उन पापों को धोने के लिए जो विधि बताई उससे भी बात ना बनी, वो भी समर्थ सक्षम हम थे वहां पर, हमने की। और बच्चों वो पाप नहीं थे, वो पाप तो थे लेकिन वो प्रेत बाधा थी। वो जो सैनिक मरे थे, विधवा रो रही थी, वो सैनिक उसने तंग कर रहे थे, प्रेत बने हुए। वह प्रेत बाधा भी कृष्ण तक नहीं ठीक हुई। बच्चों गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जपन, ताते कटे ना ये तीनों ताप। ये 3 ताप के तहत दुख था उनको, और वो पाप ते न्यो के न्यो रखे रह गए। ओए होए, अरे कोयल के बच्चों, ईब तक पकड़ दो अपने माँ की बाणी को, क्या कहना चाहते हो? अब 20 कागाड़ा के साथ रहोगे क्या? अब क्या बताते हैं, गीता पाठ का अर्थ बतलावा, पुण्य पाछे बहु पाप लगावा, बंधु घात दोष लगावा, पंडों के बहुकाल सतावा। पांडवों को काल ने खूब परेशान किया, और अंत में क्या हुआ, जब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जैसे कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और 2 4 5 और बच्चे मिलकर दुर्वासा जी द्वारका की बनी में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, कुछ दिन के लिए कहीं कहीं रुक जाते थे। वो पता चला कि बड़ा पहुंचा हुआ संत सिद्ध आ रहा है। द्वारका के बच्चे श्री कृष्ण को समर्थ मान चुके थे, किसी ने कंस मार दिया, केसी राक्षस मार दिया, चाणूर मार दिया, वैसे काल्यवन मार दिया। तो इन्हों सोच रहे थे कृष्ण तो ऊपर धरती पे कोई सही नहीं। उन्होंने मजाक सूझ गए, वो किसी संत साधु का आदर नहीं करते थे, इस कारण से कि हमारे साथ कृष्ण हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने शरारत सूझी कि नो कहे दुर्वासा भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाली बता दिया, तीनों काल की जानता है, चलो इसकी परीक्षा लेंगे। एक प्रद्युम्न का पेट पर कढ़ाई बांध दी छोटी सी लोहे की, और लेडीज कपड़े पड़ा दिए गुजरिया वाले, ऐसा दिखा दिया जाके जैसे बच्चा पेट में गर्भ है इसका। यूं पूछने गए महाराज इनका कई साल में दया करी दाता ने, 12 साल हो गए बयान। अब ये पूछ जानना चाहते हैं कि इनका लड़का हो गया लड़की, बड़े उतावले हैं, आप भूत भविष्य की सारी जानो हो। दुर्वासा जी ने देखा ध्यान लगा के, ताकि बकवाद करना रहे हैं, गुस्से में होकर ने बोला यह 2 कुल का नाश होगा इस पे, ना लड़का हो ना लड़की हो। और आंख लाल करी बाज लिए बच्चे थे, सब ना के बता पता चला। यानी उस दुर्वासा के श्राप का कृष्ण तक बात गई। कृष्ण जी ने समाधान बताया
कि इस कढ़ाई ने घिसा के चूर्ण बना के प्रभास क्षेत्र में डाल दो जमुना में। ऐसा कर दिया गया। फिर भी श्राप न्यो का न्यू रह गया। वो श्राप वो द्वारका में उद्मस उतर गया। अचानक बालक मर गया। अचानक कोई और दिक्कत आ गया। छोटी सी बात पर लट्ठम लट्ठा, रोज झगड़े होने लग गए। कृष्ण जी के पास फिर गए, यू कारण क्या है बताओ भगवान, इसका समाधान बताओ। किसी न किसी की बात नहीं सुहारी। यू कौन सा पाप सेध गया नगरी का। कृष्ण जी बोला, भाई तुमने जो दुर्वासा का श्राप है ये दुखी कर रहा है। इसका समाधान है तुम जाके वहां जमुना में स्नान करो प्रभास क्षेत्र में, जहां पर वो कढ़ाई के कंड डलवाए थे चूरे बना बना के। उसमें एक कड़ा घिसा नहीं था कढ़ाई का, पूरा ना घिसा, थोड़ा बहुत घिस, चमकीली सी वस्तु होगी, वो मछली ने खा ली। एक बालिया नाम का मछियारा था और साथ में शिकारी था। वो मछली पकड़ी, वो आ गई, उसने काट के देखी, उसमें चमकीली धातु थी। उसका अपना तीर का एरो बनवा दिया, आगे का ऐसा विषाक्त करके जहर में बुझवा के। और जो कण थे जो कढ़ाई के बताते उनके सरकंडे जाम गए, बूढ़े बूढ़े, उनके तीखे पत्ते गजब के तलवार जैसे। और कृष्ण जी ने कहा सारे स्नान करो वहां जाके, तुम्हारा ये शराब खत्म हो जाएगा। वहां बोले सब बच्चे नर, कोई ना बचे, गर्भ न छोड़ के, छोटे छोटे नवजात शिशु भी साथ ले गए, कदे इन पर शराब ना रह जाए। और वहां जाके सारे लड़न लग गए, पाड़ पाड़ के वो पठेरे सरकंडे एक दूसरे को मारे, तलवार का काम करना कर शुरू कर दिया। कट का मर गए 56 करोड़ यादव। फिर कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ के उस पार दीख को सारे दिन शिकारी ने, बालिया कौन था, ये बाली वाली आत्मा थी जो त्रेता युग में श्री राम ने वृक्ष की ओट लेकर मारा था। उसका अपना बदला लेने के लिए उस वो बालिया नाम का जीमर बना, शिकारी बना, श्री राम श्री कृष्ण बना। वो आत्मा वो उसके पैर में तीर मार के श्री कृष्ण मारा। उससे पहले श्री कृष्ण ने बचे हुए बताओ आप हमारी याद दो जाके काल कर रहेंगे दुर्गति। फिर आके लेट गया जब वो मारेगा। मरने से पहले उसने वह संदेशा भेज दिया था, पता था कि सारे मरेंगे। तो पांचों पांडु वहां पहुंच गए। कृष्ण जी बस तड़पन लाग रहे थे। उनको बता दिया भाई ये यहाँ कोई आदमी बचा नहीं है, इन लेडीज को सारी को ले जाना, यहाँ लोग इनकी दुर्गति करेंगे, तुम अपने वहां रखना सुरक्षित। और तुम जाके हिमालय में चले जाओ, वहां रहो भूखे प्यासे तप करो, और वहां गड़का मर जाओ, वापस ना आइए। तो पूछा जी कारण क्या है, हम अभी तो राज मिला, 20-30 साल हमने राज मुश्किल से किया है, अब आप कहते हो राज त्याग के वहां से ले जाओ, इसका कारण क्या हो गया, क्या गलती बन गई कि तुमने जो युद्ध में पाप किए थे वो पाप तुम्हें दुखी कर रहे हैं, वहां तप करने से समाप्त हो जाएंगे। तब अर्जुन को कहना पड़ा कि भगवान आप ऐसी स्थिति में हो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं रोक भी नहीं सकता अपने आप। पहले तो आप कह रहे थे गीता में कि ऐसे ऐसे तेरे को पाप नहीं लगेगा, और ये पाप हमारे सिर पर धरती है। फिर भाई के अश्वमेघ यज्ञ कर पाप खत्म हो जाएंगे, वो पाप फिर भी रह गए। तब मैं बोल नहीं पाया, आज मैं रोक नहीं पाया। या तो इसका उत्तर दे दो ना, मेरा जीना भी दूभर हो जाएगा शेष सांस। तब उसने बताया भाई मन ना बेरा मन के गीता में कहा था, और के कुछ तेरे को बोल रहा था। असली बात यह है, अब मैं जो कोई कर लियो कुछ पाप हमारे उड़ तपस्या से कुछ तप बन जाएगा, पाप पूपना कटने से। उसने में बताई तप करने से आगे फिर थोड़ा बहुत को राज मिल जाएगा। इनके पास इतनी सटोरी है ज्यादा नहीं। तो बच्चों देखो काल का जाल। उसका अंतिम संस्कार श्री कृष्ण का करके वो चले गए। और अर्जुन एकलन छोड़ गए कि एकला योद्धा है, कोई खतरा नहीं, सब लेडीज को लेकर चाल पड़ा गोपियों को। रास्ते में बिल्लो ने पकड़ लिया, उन्हें पीटा इस अर्जुन को। गोपियां लूट ले गए, लड़कियां ठा ले गए रामजादे। और इस पर वो धनुष साथ ले रहा था जो महाभारत के युद्ध में जो उद्मस्त आ रहा था। वो उठा तक नीचते, तब रोवा खड़ा खड़ा कि इस कृष्ण ने तो हमारा नाश कर दिया, सारे हमारे साथ धोखा किया। जब नाश कराना था युद्ध में, मानस मरवाने थे आदमी, जब तक ताकत दे दी, अब मैं खड़ा खड़ा पड़। गीता भी यही कहती, बलवानों का बल मैं हूँ, बुद्धिवानों की बुद्धि मैं हूँ।
यहाँ परमात्मा कबीर जी बताते हैं, युग कृष्ण नहीं, युग काल उनका बाप ये जुल्म करे भाई, इनको पता है नहीं हो क्या रहा है। धर्मदास ये बातें सुनकर चक्कर में पड़ गया, मुंह का नहीं देखे देखे, आंख भी नहीं झपके। ये भगवान कति सौ की सौ सच्ची सारी बात बिड़ा करते। देखिए धोखे बैठे थे, साथ में हमने बैठी, दोनों टेक टेक सुने मालिक के अमृत वचन। ये परमात्मा हम रोज सुना करते, मेरी तरह पत्थर पड़ गए थे कल। आपके क्या गुण गाओ मालिक, कैसी आंख खोल दी मेरी। बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, शेष फिर दृढ़ हो जाओ, तड़फ जाओ उस घर जाने के लिए। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपको अपने घर की याद बनी रहे, काल का दुख सदा याद रहे। सत साहिब। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा तत्व ज्ञान को उजागर करना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंदु साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 302 से। गरीब काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये दो असल मजूर हैं मेरे साहिब के दरबार। यह काल जो यहाँ 21 ब्रह्मांड का भगवान यानी ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये तो मेरे कबीर साहिब का आटा पीसता है, अर्थात पक्का नौकर है। और जोरा यानी मौत मेरे कबीर साहिब का पानी भरती है, अर्थात एक विशेष नौकरानी है। यह दो असल मजूर यानी मेरे साहिब के दरबार में है। कुछ दिनों के बाद करुणा में यानी कबीर साहिब फिर आए। रानी इंद्रमती को सतनाम प्रदान किया। फिर कुछ समय के उपरांत करुणा में साहिब ने रानी इंद्रमती की अति श्रद्धा देखकर सारनाम दिया, परम पद की उपलब्धि करवाई। परमेश्वर करुणा में रूप से रानी के घर दर्शन देने जाते थे तो इंद्रमती प्रार्थना किया करती थी कि मेरे पति राजा को समझाओ मालिक, यह भी मान जाए, आपके चरणों में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। चंद्र विजय से कबीर साहिब ने प्रार्थना की कि चंद्र विजय आप भी नाम लो, यह 2 दिन का राज और ठाठ है, फिर 84 लाख योनियों में प्राणी चला जाएगा। चंद्र विजय ने कहा कि भगवान, मैं तो नाम लूं नहीं और आपकी शिष्या को मना करूं नहीं, चाहे सारे खजाने को ही दान करो, चाहे किसी प्रकार का सत्संग करवाओ, मैं मना नहीं करूंगा। कबीर साहिब यानी करुणा मैंने पूछा, आप नाम क्यों नहीं लोगे? चंद्र विजय राजा ने कहा कि मैंने तो बड़े बड़े राजाओं की पार्टियों में जाना पड़ता है। करुणा में यानी कबीर साहिब ने कहा कि पार्टियों में जाने में नाम क्या बाधा करेगा। सभा में जाओ, वहां काजू खाओ, दूध पी लो, शरबत पी लो, शराब मत प्रयोग करो, शराब पीना महापाप है। परंतु राजा नहीं माना। रानी की प्रार्थना पर करुणा में साहिब ने राजा को फिर समझाया कि नाम के बिना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, आप नाम ले लो। राजा ने फिर कहा कि गुरुजी, मुझे नाम के लिए मत कहना, आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करूंगा, चाहे कितना दान करे, कितना सत्संग करवाए। साहिब ने कहा कि बेटी, इस 2 दिन के झूठे सुख को देखकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तू प्रभु के चरणों में लगी रह, अपना आत्म कल्याण करवा। मृत्यु के उपरांत कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, 2 दिन का संबंध है, अपना कर्म बना बेटी। जब इंद्रमती 80 वर्ष की वृद्धा हो चुकी थी, यानी कहाँ 40 वर्ष की उम्र में मर जाना था, जब शरीर भी हिलने लगा, तब करुणा में साहिब बोले, अब बोल इंद्रमती, क्या चाहती है? चलना चाहती है सतलोक? इंद्रमती ने कहा कि प्रभु, तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ दाता। करुणा में साहिब ने कहा कि तेरी पोते या पोती या किसी अन्य सदस्य में कोई ममता तो नहीं है? रानी ने कहा, बिल्कुल नहीं साहिब, आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया, इस गंदे लोक की क्या इच्छा करूं? कबीर साहिब यानी करुणा में जी ने कहा कि चल बेटी। रानी प्राण त्याग गई। परमेश्वर कबीर जी रानी इंद्रमती की आत्मा को ऊपर ले गए। इसी ब्रह्मांड में एक मान सरोवर है,
उस मानसरोवर में इस आत्मा को स्नान कराना होता है। इंद्रमती को वहां पर कुछ समय तक रखा। करुणामय रूप में कबीर परमेश्वर जी ने रानी से पूछा कि तेरी कुछ इच्छा तो नहीं? यदि इच्छा रही तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यदि मन में संतान व संपत्ति या पति पत्नी आदि की इच्छा थोड़ी सी भी रह गई तो आत्मा सतलोक नहीं जा सकती। इंद्रमती ने कहा, साहिब, आप तो अंतर्यामी हो, कोई इच्छा नहीं है, आपके चरणों की इच्छा है। लेकिन एक मन में शंका बनी हुई है कि मेरा जो पति था उसने मुझे कभी भी किसी भी धार्मिक कर्म के लिए कभी मना नहीं किया। नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नियों को बाधा कर देते हैं। यदि वह मुझे मना कर देता तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं होता। उसका इस शुभ कर्म में सहयोग का कुछ लाभ मिलता हो तो कभी उस पर भी दया करना दाता। करुणामय जी ने देखा कि यह नादान इसके पीछे फिर अटक गई। साहेब बोले, ठीक है बेटी, अभी तू 2-4 वर्ष यहाँ रह। अब 2 वर्ष के बाद राजा भी मरने लगा, क्योंकि नाम ले नहीं रखा था। यम के दूत आए, राजा चौक में चक्कर खाकर गिर गया। यम के दूतों ने उसकी गर्दन को दबाया, राजा की टट्टी और पेशाब निकल गया। करुणा में यानी कबीर परमेश्वर ने रानी को कहा कि देख तेरे राजा की क्या हालत हो रही है। वहां से कबीर परमेश्वर दिखा रहे हैं। तब रानी ने कहा कि देख लो दाता, यदि उसका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर लो। रानी को फिर भी थोड़ी सी ममता बनी रही थी। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा कि यह फिर काल जाल में फंसेगी। यह सोचकर मानसरोवर से वहां गई जहां राजा चंद्रविजय अपने महल में अचेत पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। कबीर परमेश्वर जी के आते ही यमदूत ऐसे आकाश से उड़ गए जैसे मुर्दे से गिद्ध उड़ जाते हैं। पेज नंबर 304। चंद्रविजय होश में आ गया। सामने करुणामय रूप में परमेश्वर कबीर जी खड़े थे। केवल चंद्रविजय को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद्रविजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचाओ, क्योंकि उसने देखा कि तेरी जान जाने वाली है। यानी जब इस जीव की आंख खुलती है कि अब तो बात बिगड़ गई। राजा चंद्रविजय गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचा लो मालिक। कबीर परमेश्वर ने कहा, राजा, आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी, नाम लेना होगा। राजा ने कहा, मैं नाम ले लूंगा जी, अभी ले लूंगा नाम। कबीर परमेश्वर ने नाम उपदेश दिया तथा कहा कि अब मैं तुझे 2 वर्ष की आयु दूंगा। यदि इसमें एक श्वास भी खाली चला गया तो फिर कर्म दंड रह जाएगा। कबीर, जीवन तो थोड़ा भला, जय सत्सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना, लेखा दरे न को। शुभ कर्म में सहयोग दिया हुआ पिछला कर्म और साथ में श्रद्धा से 2 वर्ष के स्मरण से तथा तीनों नाम प्रदान करके कबीर साहेब चंद्रविजय को भी इस पार कर ले गए। बोलो सदगुरुदेव जी की जय। जय बंदी छोड़ की। और सन 56 धर्मदास जी ने कहा, हे कबीर परमेश्वर, हमारे को तो ब्राह्मणों ने यही बताया था कि पांडवों की अश्वमेध यज्ञ को श्री कृष्ण भक्त सुदर्शन सुपच ने सफल की थी तथा भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अर्जुन, युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ये सर्व योद्धा मेरे द्वारा पहले से मार दिए गए हैं, तू निमित्त मात्र बन जा। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी के राज्य को सुख भोगेगा। उत्तर, कबीर परमेश्वर ने कहा, धर्मदास, सुदर्शन सुपच श्री कृष्ण भक्त नहीं था, वह पूर्ण ब्रह्म का उपासक था। सुन पांडवों के यज्ञ के संपूर्ण होने की कथा। कृपया निम्न पढ़ें पाठक। जन परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताया पांडव यज्ञ का प्रकरण जो धर्मदास जी ने शवसम वेद के पद भाग में लिखा है। यानी लेखक के शब्दों में निम्न, पांडवों की यज्ञ में सुपच सुदर्शन द्वारा शंख बजाना, जैसा कि सर्वविदित है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था तथा शस्त्र त्याग कर युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े रथ के पिछले हिस्से में
आंखों से आंसू बहाता हुआ बैठ गया था। तब भगवान कृष्ण के अंदर प्रवेश काल शक्ति यानी ब्रह्म अर्जुन को युद्ध करने की राय देने लगा था। तब अर्जुन ने कहा था कि भगवान, यह तो घोर पाप मैं नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो भिक्षा का अन्न भी खाकर गुजारा कर लेंगे। तब भगवान काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला था कि अर्जुन, युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। देखें गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक नंबर 33, अध्याय 2 के श्लोक 37-38 में, पेज नंबर 305। महाभारत में लेख आता है कि कृष्ण जी के कहने से अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकार लिया। घमासान युद्ध हुआ। करोड़ों व्यक्ति व सर्व कौरव युद्ध में मारे गए और पांडव विजयी हुए। तब पांडव प्रमुख युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो युधिष्ठिर ने यह कहते हुए गद्दी पर बैठने से मना कर दिया कि मैं ऐसे पाप युक्त राज्य को नहीं करूंगा जिसमें करोड़ों व्यक्ति मारे गए थे, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, अभी तक उनके आंसू भी नहीं सूखे हैं। किसी प्रकार भी बात बनती न देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप विषम जी से राय लो, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं फैसला लेने में असफल रहे तब किसी सज्जन से विचार कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने यह बात स्वीकार कर ली। तब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां पर श्री भीष्म शर यानी तीरों की शैया पर अंतिम श्वास गिन रहे थे। वहां जाकर श्री कृष्ण जी ने भीष्म से कहा कि युधिष्ठिर राज्य गद्दी पर बैठने से मना कर रहे हैं, कृपया आप इन्हें राजनीति की शिक्षा दें। भीष्म जी ने बहुत समझाया, परंतु युधिष्ठिर अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुआ। यही कहता रहा कि इस पाप से युक्त युधिष्ठिर से सनी राज्य को भोग कर मैं नरक प्राप्ति नहीं चाहूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक धर्म यज्ञ करो जिससे आपको युद्ध में हुई हत्याओं का पाप नहीं लगेगा। इस बात पर युधिष्ठिर सहमत हो गया और एक धर्म यज्ञ की, फिर राज गद्दी पर बैठ गया। हस्तिनापुर का राज बन निर्माण सुख सागर के पहले सकंद के 8वें तथा 9वें अध्याय से साहबहार, पृष्ठ नंबर 48 से 53। कुछ वर्षों पर्यंत युधिष्ठिर को भयानक सौपन आने शुरू हो गई, जैसे बहुत सी औरतें रोती बिलखती हुई अपनी चूड़ियां तोड़ रही हैं तथा उनके मासूम बच्चे अपनी मां के पास खड़े हो बैठे पिता पिता कह रहे और रो रहे हैं, मानो कह रहे हों कि हे राजन, हमें भी मरवा दे, भेज दे हमारे पिता के पास। कई बार बिना शीश के धड़ दिखाई देते हैं, किसी की गर्दन कहीं पड़ी है, घड़ कहीं तो धड़ कहीं, हाहाकार मची हुई है। युधिष्ठिर की नींद उचट जाती है, घबराकर बिस्तर पर बैठकर हाँफने लग जाता। सारी सारी रात बैठकर या महल में घूमकर व्यतीत करता है। एक दिन द्रौपदी ने बड़े पति की यह दशा देखी और परेशानी का कारण पूछा तो युधिष्ठिर कुछ नहीं कहकर टाल गए। जब द्रौपदी ने कई रात्रियों में युधिष्ठिर जी की यह दुर्दशा देखी तो एक दिन चारों को बताया कि आपका बड़ा भाई बहुत परेशान है, पेज नंबर 306, कारण पूछो। तब चारों भाइयों ने बड़े भैया से प्रार्थना करके पूछा कि कृपया परेशानी का कारण बताओ। ज्यादा आग्रह करने पर अपनी सर्व कहानी सुनाई। पांचों भाई इस परेशानी का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए तथा बताया कि बड़े भैया युधिष्ठिर जी को भयानक सौपन आ रहे हैं, जिनके कारण उनकी रात्रि की नींद व दिन का चैन व भूख समाप्त हो गई। कृपया कारण व समाधान बताएं। सारी बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, युद्ध में किए हुए पाप परेशान कर रहे हैं, इन पापों का निवारण यज्ञ से होता है। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 13 का हिंदी अनुवाद, यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट यानी पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, अर्थात यज्ञ करके सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कोई चारा न देखकर पांडवों ने श्री कृष्ण जी की सलाह स्वीकार कर ली। यज्ञ की तैयारी की गई। सर्व पृथ्वी के मानव, ऋषि, सिद्ध, साधु व
स्वर्ग लोक के देव भी आमंत्रित करने को श्री कृष्ण जी ने कहा कि जितने अधिक व्यक्ति भोजन पाएंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा, परंतु संतों व भक्तों से विशेष लाभ होता है। उनमें भी कोई परम शक्ति युक्त संत होगा, वह पूर्ण लाभ दे सकता है तथा यज्ञ पूर्ण होने का साक्षी एक 5 मुख वाला यानी पंचजन्य शंख एक सुसज्जित ऊंचे आसन पर रख दिया जाएगा तथा जब इस यज्ञ में कोई परम शक्ति युक्त संत भोजन खाएगा तो यह शंख स्वयं आवाज करेगा। इतनी गूंज होगी कि पूरी पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोक तक आवाज सुनाई देगी। यज्ञ की तैयारी हुई। निश्चित दिन को सर्व आदरणीय आमंत्रित भक्तगण 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता 9 नाथ 84 सिद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश आदि पहुंच गए। यज्ञ कार्य शुरू हुआ। बाद में सबने यज्ञ का बचा प्रसाद सर्व उपस्थित महानुभावों व भक्तों तथा जनसाधारण को बरताया यानी खिलाया। स्वयं भगवान कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, शंख नहीं बजा, सर्व महापुरुषों व आगंतुकों ने भोजन पा लिया, कारण क्या है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनमें कोई पूर्ण संत यानी सतनाम व सारनाम उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने महामंडलेश्वर, जिसमें वशिष्ठ मुनि, मार्कंडेय लोमस ऋषि, 9 नाथ यानी गोरखनाथ जैसे 84 सिद्ध आदि आदि व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, ये सर्व मान बड़ाई के भूखे हैं, परमात्मा चाहने वाला कोई नहीं तथा अपनी मनमुखी साधना करके सिद्धि दिखाकर दुनिया को आकर्षित करते हैं। पेज नंबर 307। भोले लोग इनकी वाह वाह करते हैं तथा इनके इर्द गिर्द मंडराते हैं। ये स्वयं भी पशु जूनी में जाएंगे तथा अपने अनुयायियों को नरक ले जाएंगे। गरीब साहिब के दरबार में गाहक कोटि अनंत, 4 चीज चाहे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। गरीब बरमरंद्र के घाट को खोलत है कोई एक, द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। गरीब बीजक की बाता कहे, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, कह कह मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहे, बीजक नाही पास, औरों को प्रमोद ही, अपन चले निराश। पेज नंबर 308। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को उन सर्व महामंडलेश्वरों के आगे होने वाले जन्म दिखाए, जिसमें किसी ने केंचुए का, किसी ने भेड़ बकरी, भैंस व शेर आदि के रूप धारण किए थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, फिर तो पृथ्वी संत रहित हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा, जब पृथ्वी संत रहित हो जाएगी तो यहाँ आग लग जाएगी, सर्व जीव जंतु आपस में लड़ मरेंगे। यह तो पूरे संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है। समय समय पर मैं यानी भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर राक्षस वृत्ति के लोगों को समाप्त करता हूँ, जिससे संत सुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार जमींदार अपनी फसल से हानि पहुंचने वाले अन्य पौधों को, जो झाड़ खरपतवार आदि को काट काट कर बाहर डाल देता है, तब वह फसल स्वतंत्रता पूर्वक फलती फूलती है। यानी ये संत उस फसल में सिंचाई का सुख प्रदान करते हैं। पूर्ण संत सबको समान सुख देते हैं। जिस प्रकार वर्षा व सिंचाई का जल दोनों प्रकार के पौधों यानी फसल व खरपतवार का पोषण करते हैं, उनमें सर्व जीव के प्रति दया भाव होता है। अब मैं आपको पूर्ण संत के दर्शन करवाता हूँ। एक महात्मा काशी में रहते हैं, उसको बुलवाना है। पेज नंबर 309। तब युधिष्ठिर ने कहा कि उस और संतों को आमंत्रित करने का कार्य भीमसेन को सौंपा था। पूछते हैं कि वह उन महात्मा तक पहुंचा या नहीं। भीमसेन को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मैं उससे मिला था। उनका नाम सपच सुदर्शन है। वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत है। एक झोपड़ी में रहता है। उन्होंने यज्ञ में आने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मना नहीं किया करते,
सरव वार्ता जो उनके साथ हुई वह बताओ। तब भीमसेन ने आगे बताया कि मैंने उनको आमंत्रित करते हुए कहा कि हे संत परवर, हमारी यज्ञ में आने का कष्ट करना। उनको पूरा पता बताया। उसी समय वे यानी सुदर्शन संत जी कहने लगे, भीमसेन, आपके पाप के अन्न को खाने से संतों को दोष लगेगा। करोड़ों सैनिकों की हत्या करके आपने तो घोर पाप कर रखा है। आज आप राज्य का आनंद ले रहे हो। युद्ध में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवा पत्नी व अनाथ बच्चे रह रहकर अपने पति व पिता को याद करके फूट फूट कर घंटों रोते हैं। बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं, माँ, पापा छुट्टी नहीं आए? कब आएंगे? हमारे लिए नए वस्त्र लाएंगे। दूसरी लड़की कहती है कि मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे। बड़ी होने पर जब मेरी शादी होगी तब मैं उसे बांध कर ससुराल जाऊंगी। वह लड़का यानी जो 10 वर्ष की आयु का है कहता है कि मैं अब की बार पापा को यानी पिताजी से कहूंगा कि आप नौकरी पर मत जाना। मेरी माँ तथा भाई बहन आपके बिना बहुत दुखी हो पाते हैं। माँ तो सारा दिन रात आपकी याद करके जब देखो एकांत स्थान पर रो रही होती है। या तो हम सबको अपने पास बुला लो या आप हमारे पास रहो। छोड़ दो नौकरी को। मैं जवान हो गया हूँ। आपकी जगह मैं फौज में जाकर देश सेवा करूंगा। आप अपने परिवार में रहो। आने दो पिताजी को। बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। यानी उन बच्चों को दुखी होने से बचाने के लिए उनकी मां ने उन्हें यह नहीं बताया कि आपके पिताजी युद्ध में मर चुके हैं, क्योंकि उस समय वे बच्चे अपने मामा के घर गए हुए थे। केवल छोटा बच्चा जो 1.5 वर्ष की आयु का था वही घर पर था। अन्य बच्चों को जानबूझकर नहीं बुलाया था। इस प्रकार उन मासूम बच्चों की आपसी वार्ता से दुखी होकर उनकी माता का हृदय पति की याद के दुख से भर आया। उसे हल्का करने के लिए यानी रोने के लिए दूसरे कमरे में जाकर फुट फुट कर रोने लगे। तब सारे बच्चे माँ के ऊपर गिरकर रोने लगे। संबंधियों ने आकर शांत करवाया। कहा कि बच्चों को कष्ट मत दो। उन्हें स्पष्ट बता दो कि आपके पिताजी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। जब बच्चों को पता चला कि हमारे पापा यानी पिताजी अब कभी नहीं आएंगे, तब उस स्वार्थी राजा को कोसने लगे, जिसने अपने भाई बंटवारे के लिए दुनिया के लालों का खून पी लिया। यह कोई देश रक्षा की लड़ाई भी नहीं थी। पेज नंबर 310, जिसमें हम संतोष कर लेते कि देश के हित में प्राण त्याग दिए हैं। इस खूनी राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए खून की नदी बहा दी। अब उस पर मौज कर रहा है। आगे संत सुदर्शन बता रहे हैं कि भीम, ऐसे ऐसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित हैं। उनकी हाय आपको चैन नहीं लेने देगी। चाहे करोड़ों यज्ञ करो, ऐसे दुष्ट अन्न को कौन खाए? यदि मुझे बुलाना चाहते हो तो मुझे पहले किए हुए 100 यज्ञों का फल देने का संकल्प करो, अर्थात 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं आपके भोजन आऊं। सुदर्शन जी के मुख से इस बात को सुनकर भीम ने बताया कि मैं बोला, आप तो कमाल के व्यक्ति हो। 100 यज्ञों का फल मांग रहे हो। यह हमारी दूसरी यज्ञ है। आपको 100 का फल कैसे दे सकते हैं? इससे अच्छा तो आप मत आना। आपके बिना कौन सी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी। जब स्वयं भगवान कृष्ण जी हमारे साथ हैं तो तेरे न आने से क्या यज्ञ पूर्ण नहीं होगा? सरव वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, भीम, संतों के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7 समुद्रों का अंत पाया जा सकता है, परंतु सतगुरु यानी कबीर साहिब के संत का पार नहीं पा सकते। उस महात्मा सुदर्शन वाल्मीकि के एक बाल के समान 3 लोक भी नहीं है। मेरे साथ चलो उस परम पिता परमात्मा के प्यारे हंस को लाने के लिए। तब पांचों पांडव व श्री कृष्ण भगवान सुपच सुदर्शन की झोपड़ी की ओर रथ में बैठकर चले। 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर पहले रथ से उतरकर नंगे पैरों चले तथा रथ को खाली लेकर रथवान पीछे पीछे चला। उस समय स्वयं कबीर साहिब सुदर्शन सुपच का रूप बनाकर झोपड़ी में बैठ गए। वह सुदर्शन को अपनी गुप्त प्रेरणा से मन में संकल्प उठाकर कहीं दूर के संत या भक्त से मिलने भेज दिया, जिसमें आने व जाने में
कई रोज लगने थे। तब सुदर्शन के रूप में सतगुरु की चमक व शक्ति देखकर सर्व पांडव बहुत प्रभावित हुए। स्वयं श्री कृष्ण जी ने लंबी दंडवत प्रणाम की। तब देखा देखी सर्व पांडवों ने भी ऐसा ही किया। कृष्ण जी की तरफ नजर करके सुपच सुदर्शन ने आदर पूर्वक कहा कि हे त्रिभुवननाथ, आज इस दीन के द्वार पर कैसे? मेरा अहोभाग्य है कि आज दीनानाथ विश्वम्भरनाथ मुझ तुझको दर्शन देने स्वयं चलकर आए हैं। सबको आदर पूर्वक बैठा दिया तथा आने का कारण पूछा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जानी जान, आप सर्व गति से परिचित हैं। पांडवों ने यज्ञ की है, वह आपके बिना संपूर्ण नहीं हो रही है। कृपया इन्हें कृतार्थ करें। उसी समय वहां उपस्थित भीम की ओर संकेत करते हुए सुदर्शन रूपधारी परमेश्वर जी ने कहा कि यह वीर मेरे पास आया था तथा अपनी मजबूरी से इसे अवगत करवाया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, आपने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, सो सो यज्ञ समान। पेज नंबर 311। आज पांचों पांडव राजा हैं तथा मैं स्वयं द्वारिकाधीश आपके दरबार में राजा होते हुए भी नंगे पैरों उपस्थित हूँ। अभिमान का नामो निशान भी नहीं है तथा स्वयं भीम ने भी खड़ा होकर उस दिन कहे हुए अपशब्दों की चरणों में पड़कर क्षमा याचना की। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नाथ, आज यहाँ आपके दर्शनार्थ आए आपके 6 सेवकों के कदमों के यज्ञ समान फल को स्वीकार करते हुए सो आप रखो तथा शेष हम भिक्षुकों को दान दीजिए ताकि हमारा भी कल्याण हो। इतना आधीन भाव सर्व उपस्थित जनों में देखकर जगत गुरु साहिब करुणा में सुदर्शन रूप में अति प्रसन्न हुए। कबीर, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। जो कोई धन का भूखा, वो तो साधु नाही। उठकर उनके साथ चल पड़े। जब सुदर्शन जी यज्ञशाला में पहुंचे तो चारों ओर एक से एक ऊंचे सुसज्जित आसनों पर विराजमान महामंडलेश्वर सुदर्शन जी के रूप व वेश यानी दोहरी धोती, घुटनों से थोड़ी सी नीची, छोटी छोटी दाढ़ी, सिर के बिखरे केश, न बड़े न छोटे, टूटी फूटी जूती, मैले से कपड़े, तेजो में शरीर को देखकर अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसे अपवित्र व्यक्ति से संख 7 जन्म भी नहीं बच सकता। यह तो हमारे सामने ऐसे है जैसे सूर्य के सामने दीपक। श्री कृष्ण जी ने स्वयं उस महात्मा का आसन अपने हाथों लगाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ आत्मा हैं। फिर द्रौपदी से कहा कि बहन, सुदर्शन महात्मा जी आए हैं, भोजन तैयार करो, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। द्रौपदी देख रही है कि संत लक्षण तो एक भी नहीं दिखाई देते हैं। यह तो एक दरिद्र गृहस्थी व्यक्ति है, न तो वस्त्र भगवा, न गले में माला, न तिलक, न सिर पर बड़ी जटा, न मुंड ही मुंडवा रखा और न ही कोई चिमटा झोली करमंडल लिए हुए था। श्री कृष्ण जी के कहते ही स्वादिष्ट भोजन कई प्रकार का बनाकर एक सुंदर थाल यानी चांदी का में परोस कर सुदर्शन जी के सामने रखकर द्रौपदी ने मन में विचार किया कि आज तो यह भक्त भोजन को खाएगा तो उंगली चाटता रह जाएगा। जिंदगी में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। सुदर्शन जी ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में इकट्ठा किया तथा खिचड़ी सी बनाई। उस समय द्रौपदी ने देखा कि इसने तो सारा भोजन यानी खीर, खांड, हलवा, सब्जी, दही, दही बड़े आदि घोल कर एक कर लिया। तब मन में दुर्भावना पूर्वक विचार किया कि इस मूर्ख हबसी ने तो खाना भी खाने का तरीका नहीं है। यह काहे का संत कैसा शंख बजाएगा, यानी क्योंकि खाना बनाने वाली बहन या स्त्री की यह भावना होती है कि मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊं कि खाने वाला मेरे भोजन की प्रशंसा कई जगह करे। प्रत्येक बहन की यही आशा होती है। पेज नंबर 312। वह बेचारी 1 घंटे तक धुएं में आंखें खराब करे और मेरे जैसा कह दे कि नमक तो है ही नहीं, तब उसका मन बहुत दुखी होता है। इसलिए संत जैसा मिल जाए उसे खाकर सराहना ही करते हैं। यदि कोई न खा सके तो
नमक कहकर संत नहीं मांगता। संतों ने नमक का नाम राम रस रखा हुआ है। कोई ज्यादा नमक खाने का अभ्यस्त हो तो कहेगा कि भैया राम रस लाना। घर वालों को पता ही न चले कि क्या मांग रहा है, क्योंकि सत्संग में सेवा में अन्य सेवक ही होते हैं, न ही भोजन बनाने वालों को दुख हो। एक समय एक नया भक्त किसी सत्संग में पहली बार गया। उसमें किसी ने कहा कि भक्त जी राम रस लाना। दूसरे ने भी कहा कि राम रस लाना, तथा थोड़ा राम रस अपनी हथेली पर रखवा लिया। उस नए भक्त ने खाना खा लिया था, परंतु पंक्ति में बैठा अन्य भक्तों के भोजन पाने का इंतजार कर रहा था कि इकट्ठे ही उठेंगे। यह भी एक औपचारिकता सत्संग में होती है। उसने सोचा राम रस कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ होगा। यह सोचकर कहा मुझे भी राम रस देना। तब सेवक ने थोड़ा सा राम रस उसके हाथ पर रख दिया। तब वह नया भक्त बोला ये कि कान के लाना है, चोखा सा रख दे। तब उस सेवक ने 2-3 चम्मच रख दिया। उस नए भक्त ने उस बारीक नमक को कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ समझकर फांका मारा। तब चुपचाप उठा तथा बाहर जाकर कुल्ला किया। फिर किसी भक्त से पूछा राम रस किसे कहते हैं। तब उस भक्त ने बताया कि नमक को राम रस कहते हैं। तब वह नया भक्त कहने लगा कि मैं भी सोच रहा था कि काहे तो राम रस, परंतु है बहुत खारा। फिर विचार आया कि हो सकता है नए भक्तों पर परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए हों, इसलिए खारा लगता हो। मैं एक बार फिर कोशिश करता। अच्छा हुआ जो मैंने आपसे स्पष्ट कर लिया। फिर उसे बताया गया कि नमक को राम रस किस लिए कहते हैं। सुपच सुदर्शन जी ने थाली वाले मिले हुए उस सारे भोजन को 5 ग्रास बनाकर खा लिया। 5 बार शंख ने आवाज की। उसके पश्चात शंख ने आवाज नहीं की। व्यंजन 3600 परोसिया। जहाँ द्रौपदी रानी बिन आदर सत्कार के कही शंख न बानी। पंच गिरासी वाल्मीकि पंचे बर बोले, आगे शंख पंचायन कपाट न खोले। बोले कृष्ण महाबली त्रिभुवन के साजा। वाल्मीकि प्रसाद से कण कण क्यों न बाजा। द्रौपदी से ती कृष्ण देव जब ऐसे भाखा। वाल्मीकि के चरणों की तेरे न अभिलाषा। प्रेम पंचायन भूख है अन्न जग का खाजा। ऊंच नीच द्रौपदी कहा शंख कण कण क्यों नहीं बाजा। वाल्मीकि के चरणों की लई द्रौपदी धारा। शंख पंचायन बाजिया कण कण जनकारा। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास आए तथा कहा हे भगवान, पेज नंबर 313, आपकी कृपा से शंख ने आवाज की है, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इन महात्मा सुदर्शन के भोजन खा लेने से भी शंख अखंड क्यों नहीं बजा। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि द्रौपदी के मन में दोष है, जिस कारण से शंख ने अखंड आवाज नहीं की, केवल 5 बार आवाज करके मौन हो गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर, यह शंख बहुत देर तक बजना चाहिए, तब यज्ञ पूर्ण होगी। युधिष्ठिर ने कहा भगवान, अब कौन संत शेष है जिसे लाना होगा। श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, इस सुदर्शन संत से बढ़कर कोई भी सत्य भक्ति युक्त संत नहीं है। इसके एक बाल समान तीनों लोक भी नहीं है। अपने घर में ही दोष है, उसे शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण जी द्रौपदी से कहा द्रौपदी, भोजन सब प्राणी अपने अपने घर पर रूखा सूखा खाकर ही सोते हैं। आपने बढ़िया भोजन बनाकर अपने मन में अभिमान पैदा कर लिया। बिना आदर सत्कार के किया हुआ धार्मिक अनुष्ठान यानी यज्ञ हवन पाठ सफल नहीं होता। आपने इस साधारण से व्यक्ति को क्या समझ रखा है। यह पूर्ण ब्रह्म है, इसके एक बाल के समान तीनों लोक भी नहीं है। आपने अपने मन में इस महापुरुष के बारे में गलत विचार किए हैं, उनसे आपका अंतकरण मैला हो गया है। इनके भोजन ग्रहण कर लेने से तो यह शंख ही स्वर्ग तक आवाज जाती तथा सारा ब्रह्मांड गूंज उठता। यह केवल 5 बार बोला है, इसलिए कि आपका भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि और किसी ऋषि के भोजन पाने से तो यह टस से मस भी नहीं हुआ। आप अपना मन साफ करके इन्हें पूर्ण परमात्मा समझकर इनके चरणों को धोकर पियो।
ताकि तेरे हृदय का मैल साफ हो जाए। उसी समय द्रौपदी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संत से क्षमा याचना की और सुपथ सुदर्शन के चरणों अपने हाथों को धोकर चरणामृत बनाया। रज भरे यानी धूलि युक्त जल को पीने लगी। जब आधा पी लिया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी कुछ अमृत मुझे भी दे दो ताकि मेरा भी कल्याण हो। यह कहकर कृष्ण जी ने द्रौपदी से आधा बचा हुआ चरणामृत पिया। उसी समय वही पंचायन शंख इतने जोरदार आवाज से बजा कि स्वर्ग तक ध्वनि सुनी। तब पांडवों की वह यज्ञ सफल हुई। सत साहिब जी, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी।